स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास में बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन देख लिए थे, तो अभी अपन क्या करेंगे, हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस देखेंगे ताकि आप लोग को जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे, अभी क्वेश्चन बनाना हमारा स्टार्ट नहीं हुआ बुक का, जब हम मेन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी बातें क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी। ठीक है, तब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो हर प्रकार की चीज़ें बता देते हैं। अभी तक हम लोग नॉर्मल एंट्रीज देखा, हमने उधार वाली एंट्रीज देखा, हमने व्यय वाली एंट्रीज देखा, फिर हमने बैंक से संबंधित लेन देन देखा, हमने व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा से संबंधित लेन देन देखा, हमने हर प्रकार के लेन देन देखा। वैसे ही उनमें से और एक लेन देन आपके सामने अवेलेबल है, देखिए क्या लिखा है। कहता है कि निम्न व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, मतलब आपको क्वेश्चन पूरा क्या कर दिया, दे दिया, इसका अपन को पंजी प्रविष्टि बनाना है। बोलोगे सर आप वही क्वेश्चन तो है, कोई नयापन तो है नहीं, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। नहीं, नयापन है, अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉलम बना लेंगे आप लोग। चलिए कॉलम बना लीजिए आप सभी। तो आपका कॉलम बन गया है, डेट पर डे मतलब तिथि, विवरण, विकलन राशि और समाकलन राशि का कॉलम बन गया है। अब बच्चों ऊपर हमें हेडिंग लिखिए, क्या लिखोगे, पंजी प्रविष्टियाँ लिख लो। हेडिंग व्यवहार आवश्यक पंजी प्रविष्टि, हेडिंग लिखो, आवश्यक ब्लैक पेन से लिख लीजिए हेडिंग आवश्यक पंजी प्रविष्टि। ठीक है, चलिए एंट्री बनाने का रूल पता है ना, कैसे बनाते हैं, आता है ना एंट्री बनाना। कॉलम बन गया सबका। चलिए ऊपर हेडिंग लिख लो आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ और कॉलम बनाना स्टार्ट करो। और बोला था मैंने तिथि, विवरण, विकलन राशि और समाकलन राशि के लिए ब्लैक पेन यूज़ करेंगे आप लोग। ठीक है, हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज़ किया करो। ओके, स्टार्ट करें। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। 1 जनवरी बोल रहा रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। आप व्यापार हो ना, बोलो क्या आ रहा है आपके पास, रोकड़ आ रहा है। ठीक है, कुछ जा रहा है, नहीं सर कुछ जा नहीं रहा है, मालिक दे रहा है, क्या बोलेंगे, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। चलिए लिखिए रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से, कम ऑन, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, नरेशन लिखना, नगद से व्यापार आरंभ किया, लिखो नगद से व्यापार आरंभ किया। अमाउंट डाल दीजिए 10,000 10,000 रुपये, अमाउंट डाल दीजिए 10,000 10,000 रुपये। डल गया अमाउंट 10,000 10,000 रुपये, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं रवि से माल खरीदा। बताइए क्या एंट्री बनेगा, क्रय खाता विकलन रवि से, उधार है, लिखो चलो क्रय खाता विकलन रवि से। 2 जनवरी डेट डालिए, लिखिए क्रय खाता विकलन रवि से। थोड़ा हाथ जल्दी चलाएंगे, एक लाइन छोड़ के लिखिए क्रय खाता विकलन रवि से, क्रय खाता विकलन रवि से। कितना रुपये लिखेंगे, 10,000 10,000 रुपये लिख लेंगे अमाउंट में। क्रय खाता विकलन रवि से 10,000 10,000 10,000 10,000 डाल दीजिए अमाउंट में। डल गया अमाउंट। नरेशन लिखिएगा रवि से उधार, उधार माल का क्रय करने पर। नरेशन लिख लो उधार माल का क्रय करने पर, उधार माल का क्रय करने पर। हो गया जी यहाँ तक, उधार माल का क्रय करने पर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। श्याम को माल बेचा। बताइए नगद है कि उधार है, उधार है, क्या एंट्री बनेगा, बताइए। आप जानते हैं क्या आ रहा है, सर कुछ नहीं आ रहा है तो बंदे का नाम आएगा, क्या जा रहा है, माल, हाँ, श्याम विकलन विक्रय खाते से। चलिए लिख लीजिए। एंट्री हमेशा सोच के बनाना है। ठीक है, अभी देखो हम पढ़ाते पढ़ाते हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको पता ही हो गया एंट्री क्या होगी ना, तो ध्यान रहे। श्याम विकलन विक्रय खाते से, कम ऑन, श्याम विकलन विक्रय खाते से लिख लीजिए। श्याम विकलन विक्रय खाते से कितना रुपये डालेंगे, 20,000 20,000 रुपये डालो। चलो अमाउंट में 20,000 20,000, कम ऑन, 20,000 20,000 डाल लो। हो गया। नरेशन लिख लेना उधार माल का विक्रय करने पर। नरेशन लिखिए उधार माल का विक्रय करने पर। ठीक है, चलिए अगला डेट डालिए जनवरी 4, अगला डेट डालिए 4 जनवरी। नेक्स्ट डेट डालिए 4 जनवरी, 4 जनवरी। चलिए बताइए क्या लिखा है, रवि से नगद माल खरीदा। बताइए क्या एंट्री बनेगा, क्या आ रहा है, क्रय खाता विकलन, क्या जा रहा है, रोकड़ खाता, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। ठीक है, लिखिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। समझ में आ रहा है सबको, ठीक, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। लिखिए जल्दी फटाफट, क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। ठीक है, अमाउंट कितना डालेंगे, 5,000 डाल दीजिए अमाउंट, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डाल दीजिए अमाउंट। नरेशन लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, नगद माल क्रय करने पर। लिख लो नरेशन नगद माल क्रय करने पर, नगद माल क्रय करने पर। कोई परेशानी नहीं, चलिए ठीक है, नगद माल क्रय करने पर हो गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद लिखा हुआ है शाम को नगद माल बेचा। बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। चलिए लिख लीजिए रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से 4,000 रुपये अमाउंट में डाल दीजिएगा। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से 4,000 रुपये। ठीक है,
रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से कितना लिखेंगे 4000 रुपये। लिख लीजिए 4000 रुपये फटाक से लिख लिया आप लोगों ने 4000 रुपये। कोई परेशानी नहीं है, पक्का? चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन किससे? विक्रय खाते से। वेरी गुड। चलिए हाँ जी, कितना? बोलो बोलो बोलो। 4000। हाँ 4000 अमाउंट में डाल लो। 4000 नरेशन लिख लिए तुम लोग? ओके नेक्स्ट। अगला क्या लिखा है देखो, 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी। डेट डालिए 6 जनवरी। 6 जनवरी। बोलो रवि से माल खरीदा, क्या एंट्री बनेगा? क्रय खाता विकलन रवि से, रोकड़ से नहीं भैया, रवि से ना, नगद है ये, सॉरी उधार है ना। क्रय खाता विकलन रवि से, कमान जल्दी। क्रय खाता विकलन रवि से। अमाउंट कितना डालेंगे अपन लोग? 20,000 रुपये। कमान 20,000 डाल दीजिए अमाउंट में डाल दीजिए 20,000 रुपये। डल गया अमाउंट में 20,000 रुपये। एनी डाउट? नो? ओके 20,000 हो गया जी, कोई दिक्कत? नरेशन लिख लेना उधार माल का क्रय करने पर। नरेशन लिखो उधार माल का क्रय करने पर। नरेशन लिख लीजिएगा उधार माल का क्रय करने पर। कोई परेशानी? उधार माल का क्रय करने पर। ऑलराइट ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग क्या लिखेंगे। देखो लिखा हुआ है 7 जनवरी। देखो शाम को माल बेचा, बताइए क्या एंट्री बनेगा? श्याम विकलन विक्रय खाते से। उधार है ना, चलो लिखो श्याम विकलन विक्रय खाते से। कमान श्याम विकलन विक्रय खाते से। श्याम विकलन विक्रय खाते से। विक्रय खाते से कितना रुपए डालेंगे? 10,000 रुपये डाल दीजिए। 10,000 नरेशन लिख लीजिएगा। शाम को उधार माल का विक्रय करने पर। शाम को उधार माल का विक्रय करने पर। शाम को उधार माल का विक्रय करने पर कितना रुपए? 10,000। समझ में आ गया आप सभी को? इसके बाद बच्चों आगे बढ़िए। फिर क्या लिखा है? रवि को रोकड़ भुगतान किया, बताइए क्या एंट्री बनेगा? रवि को आप रोकड़ भुगतान कर रहे हो 8 जनवरी। कुछ भी मत बोलना, पर थप्पड़ मरेगा। सोचना है रवि को रोकड़ भुगतान कर रहे हो, क्या कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा तो बंदे का नाम आ जाएगा। क्या कुछ जा रहा है? रोकड़ जा रहा है। रवि विकलन रोकड़ खाते। देखो सोचोगे तो सही बनेगा ना, सोचने में कंजूसी मत किया करो यार। चलो लिखो रवि विकलन किससे? रोकड़ खाते से। कमान रवि विकलन रोकड़ खाते से। रवि विकलन रोकड़ खाते से लिख लीजिएगा। रवि विकलन रोकड़ खाते से। रवि विकलन रोकड़ खाते से। ठीक है, रवि विकलन किससे? रोकड़ खाते से। हो गया। अमाउंट डाल देना, रवि को रोकड़ भुगतान किया। नरेशन लिख लेना रवि को रोकड़ भुगतान किया। रवि को रोकड़ भुगतान किया। ठीक है, रोकड़ भुगतान किया। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? शाम से रोकड़ प्राप्त की, बताओ। शाम से लिखिए रोकड़ खाता विकलन श्याम से। रोकड़ खाता विकलन श्याम से। रोकड़ खाता विकलन श्याम से। श्याम से कितना रुपए डालेंगे? 16,000 रुपये डाल दीजिएगा। पहले हम 15,000 डाल दिए थे। ठीक, 16,000 डाल दो। डल गया 16,000। ठीक, नरेशन लिख लेना श्याम से रोकड़ प्राप्त किया या करने पर। श्याम से रोकड़ प्राप्त करने पर। श्याम से रोकड़ प्राप्त करने पर। श्याम से रोकड़ प्राप्त करने पर। ऑलराइट, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप सभी को? नहीं है? ओके, आगे बढ़ जाए। फिर देखो क्या लिखा है। हो गया ख़त्म? अब समझना, अब दिल को थामना, नया चीज़ सीखने को मिला। बोलोगे सर इतना पढ़ा है, क्या नया चीज़? अब नया चीज़ देखो क्या लिखा है। रवि को पूर्ण हिसाब में भुगतान में दिया। क्या वर्ड हमने बोला? रवि को पूर्ण हिसाब। देखो पूर्ण हिसाब या क्या बोल रहा है? पूर्ण भुगतान। ये वर्ड लिखा रहा है। जब भी कभी पूर्ण हिसाब या पूर्ण भुगतान की बात आए, गौर सुनना, तो जब भी कभी पूर्ण हिसाब या पूर्ण भुगतान की बात लिखे रहे, समझ जाना कि आपको पिछला हिसाब देखना है। क्या देखना है? और यहाँ पर बट्टे वाली बात आएगी। कौन सी बात आएगी? बट जहाँ पूर्ण हिसाब लिखा रहा है। देखो यहाँ पे हमने कुछ बोला, यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे भी लिखा था रवि को रोकड़ भुगतान किया। यहाँ पूर्ण हिसाब लिखा था, हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल एंट्री की। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? रवि को पूर्ण हिसाब या पूर्ण भुगतान में दिया। जैसे ही हुआ तुरंत दिमाग में लाना कि रवि से हमको पिछला हिसाब किताब देखना है, और यहाँ पे बट्टे वाली बात आएगी। पूर्ण हिसाब समझते हो? पूर्ण हिसाब मतलब होता है जितना पैसा था पूरा दे दिया, बाकी अब दोबारा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं पूर्ण हिसाब। ठीक, तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा। तो रवि का पुराना हिसाब देखना पड़ेगा, क्या क्या हिसाब किताब था। चलो रवि का लेन देन देखो, पहले लिखना पड़ेगा रवि से लेन देन। तो बोलो रवि से क्या क्या लेन देन था, आप देखिए पहले पढ़िए कहाँ लिखा रवि का हिसाब किताब। देखो क्वेश्चन में पहले रवि से माल खरीदा, नगद था उधार था? उधार।
तो पहले आपने रवि से उधार माल खरीदा है, पहले उधार क्रय किया, कौन सी तारीख को क्रय किया है? 2 जनवरी। 2 जनवरी को आपने रवि से उधार माल क्रय किया, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। फिर अगला लेन देन बताओ कब हुआ है? 4 जनवरी। रवि से नगद माल खरीदा। एक बात सुनो, ध्यान सुनो, रवि से अगर आप नगद माल खरीदोगे तो क्या रवि से कोई लेना देना? नगद माल में क्या रवि से कोई लेना देना रहता है? वो तो पैसा दिया तो भाई उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, ठीक है। फिर देखो रवि का क्या हिसाब किताब है। रवि से माल खरीदा, फिर खरीदा रवि से उधार, फिर एक बार खरीदा। 6 जनवरी को क्या किया आपने? रवि से फिर उधार माल क्रय किया। तो बताओ कितना रुपया? 20,000। 20,000 रुपये है। मतलब ये है अभी तक क्या बोल रहे हैं, पहले उधार माल खरीदा 10,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको रवि को दे है, अभी आपको रवि को देना है कितना? 10,000। एक प्रकार से रवि को क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं रवि को दे। आपको कितना देना है रवि को? उधार माल खरीदोगे तो देना पड़ेगा पैसा, 10,000 देना है। फिर आपने रवि से नगद माल खरीदा, तो नगद माल में रवि कुछ देना लेना था नहीं था, छोड़ दो। फिर आपने क्या किया, रवि को फिर उधार माल खरीदा, तो फिर कितने खरीदा? 20,000। इस प्रकार और कहीं खरीदा क्या रवि से माल? नहीं। इस प्रकार रवि से अभी तक आपको कितना रुपए दे है? रवि को 30,000, यानी आपको रवि को दे है, यानी देना बाकी है। अभी आपको रवि को कितना देना बाकी है? 30,000 रुपये देना बाकी है, ठीक। फिर देखो कहीं रवि से हिसाब किताब। हाँ सर, 8 जनवरी को रोकड़ को भुगतान कर रहे हैं रवि को। 8 जनवरी को रोकड़ क्या कर रहे हैं? रवि को भुगतान कर रहे हैं। तो बताइए, हमको 30,000 देना था, हमने रोकड़ भुगतान किया, तो बताओ मैं जोड़ूं कि घटाऊं इसको? हाँ, घटाऊंगा। क्या करूंगा? घटाऊंगा। क्या करूंगा? घटाऊंगा। समझ में आ गया? तो क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। तो मैं घटाऊंगा इसमें हिसाब किताब। क्या लिखूंगा? भुगतान। क्या लिखूंगा? बताओ भुगतान कितना किया? 15,000। कितना भुगतान किया? 15,000 मैंने भुगतान किया, तो बचा कितना? 15,000। यानी अब रवि को दे कितना है? 15,000। समझ आया? देखो 2 जनवरी को मैंने रवि से माल खरीदा था हमने, तो 10,000 का। फिर हमने 6 जनवरी को माल खरीदा 20,000 का, यानी कुल मिला के रवि को हमको देना कितना है? 30,000। फिर रवि को हमने भुगतान किया 15,000। तो इस चीज़ को हमको जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए? उसके हिसाब में घटाना चाहिए कि भाई थोड़ा हिसाब किताब कम हो गया। अब रवि को कितना देना है? 15,000। फिर देखो रवि का हिसाब किताब कब हो रहा है? 10 जनवरी आखिरी। क्या लिखा है? रवि को पूर्ण भुगतान या हिसाब में दिया 14,900 रुपया। रवि को कितना दिए? 14,900 पूर्ण हिसाब में। तो फिर माइनस करेंगे, बोलो इसको जोड़ूंगी घटाऊं? माइनस। तो पूर्ण हिसाब में ना, पूर्ण हिसाब में भुगतान। क्या लिखेंगे? पूर्ण हिसाब में भुगतान। पूर्ण हिसाब में भुगतान, ठीक है। तो बताओ कितना भुगतान कर रहे हैं? 14,900। देखो रवि को देना था 15,000 रुपया, देना कितना था? लेकिन हम दे कितना रहे हैं? और बोल रहे भैया अब तो दोबारा मुंह मत खोलना। बोल रहे हैं कितने का डिफरेंस है? ये जो 100 रुपये का डिफरेंस आया इसको कहा जाएगा बट्टा। क्या कहा जाएगा? बट्टा। ये हुई बात, कोई दिक्कत? अब बात आती है एंट्री की। किसकी बात आती है? एंट्री की। यहाँ पे रवि को क्या कर रहे हो आप? भुगतान। तो अगर रवि को भुगतान करोगे तो बट्टे को भी इग्नोर करो, नॉर्मल एंट्री बताओ। रवि को अगर आप भुगतान करोगे तो क्या एंट्री करोगे? हाँ बताओ क्या हो रहा है? सोचो। रवि कुछ आ रहा है? नहीं सर कुछ आ तो नहीं रहा है, तो फिर रवि विकलन हो जाएगा। क्या जा रहा है? सर रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ खाते से, यही होगा नॉर्मल एंट्री। रवि विकलन रोकड़ खाते से, यही ना होगा नॉर्मल एंट्री, ठीक। तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? रवि विकलन। क्या लिखेंगे? रवि विकलन किससे? रोकड़ खाते से। परंतु बच्चों यहाँ बट्टा भी तो है। यहाँ क्या आएगा? जब भी पूर्ण हिसाब होगा, मैंने क्या बोला? बट्टा वहाँ होगा, यानी कि वहाँ पे बट्टे वाली भी एंट्री होगी। तो बट्टे का डिसीजन आप कैसे लेते हो? रोकड़ के हिसाब से। रोकड़ अगर समाकलन है तो बट्टा भी, और रोकड़ अगर विकलन है तो बट्टा भी विकलन, है ना। तो यहाँ रोकड़ समाकलन है, क्या करोगे? बट्टा खाते से। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे समझ में कि नहीं आया? अब अमाउंट फिल करें। बताओ आपके पास से रोकड़ कितना जा रहा है? 14,900 एंट्री में 14,900 रोकड़ जा रहा है। बट्टा कितना? 100 रुपये। दोनों को जोड़ के रवि से हिसाब किताब कितना? 15,000। नहीं आया समझ में? ये होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये एंट्री आप लोग करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रवि को पूर्ण भुगतान में, पूर्ण हिसाब में चुकाया। रवि को पूर्ण हिसाब में चुकाया या चुकाए लिख लेना। समझ आया कि नहीं आया? भूलोगे तो नहीं। तो क्या सीखा आपने? जब भी पूर्ण हिसाब की बात आएगी तो उस व्यक्ति का पुराना हिसाब किताब देखोगे। आया बात समझ में? कौन सा हिसाब किताब देखोगे? पुराना देखोगे। हमसे कितना हमने लेन देन किया, कितना उसको पैसा देना है, फिर कितना दिए, फिर अंत में कितना बचा, और जितना पूर्ण हिसाब में दे रहे हो जो डिफरेंस आएगा वो बट्टा में जाएगा। एंट्री समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई परेशानी है तो बोल दो। नहीं है? सेम ऐसे ही, ठीक है। तो इसकी एंट्री कर लोगे, बताएंगे अभी करने की बात। अब दूसरा एंट्री देखो क्या लिखा है? श्याम से पूर्ण हिसाब में मिले। देखो यहाँ भी पूर्ण हिसाब आ रहा है।
क्या आ रहा है? क्या करना पड़ेगा फिर? शाम का ही पुराना हिसाब किताब देखना पड़ेगा। चलो शाम का लेन देन देखते हैं। तो अपन लिखेंगे शाम से लेन देन। अगर हेडिंग वर्किंग नोट में लिखना, ये वर्किंग नोट में लिखोगे ना शाम से लेन देन। तो बच्चों शाम से लेन देन देखो क्या क्या शाम से लेन देन हुआ है। तो पहला देखो शाम से क्या क्या लेन देन हुआ है। 3 जनवरी को आपने माल बेचा था, नकद बेचा था, उधार बेचा था? यानी कि 3 जनवरी को आपने शाम को उधार बेचा था। क्या बेचा था? उधार बेचा। कितना बेचा? 20,000। तो बताओ ये पैसा लेना है कि देना है? अब आपको सर वसूल करना है, लेना है अपन लोगों से, ठीक है। फिर आपने फिर देखो शाम से लेन देन, नगद माल बेचा, शाम को नगद माल बेचा। नगद से कोई लेना देना? नगद से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई उसमें शाम से क्या लेना देना? आपने कुछ देना है क्या शाम को? यहाँ पे नहीं देना है। अच्छा और कहीं देखो, फिर शाम को माल बेचा। तो फिर शाम को माल बेचा, कौन सी तारीख को बेचा? 7 जनवरी को। उधार बेचा, फिर उधार बेचा आपने ना, तो इससे मतलब है उधार बेचा से कितना मतलब कितना बेचा? 10,000। तो बताओ अभी तक का शाम को कितना रुपए वसूलना है शाम से अपन को? क्या लिखेंगे? शाम से प्राप्त। क्या लिखेंगे? शाम से प्राप्त लिखेंगे। प्राप्त मतलब क्या होता है? अभी मिलना बाकी है। प्राप्त मतलब होता है प्राप्त करना बाकी है, यानी 30,000 प्राप्त करना बाकी है। फिर आगे देखो शाम से क्या हिसाब किताब है। शाम से रोकड़ प्राप्त किया। अभी आपको शाम से प्राप्त करना था 30,000, अभी शाम से रोकड़ प्राप्त कर रहे हो। इस चीज को मैं जोड़ूं कि घटाऊं? घटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हिसाब कम होगा। तो लिखेंगे रोकड़ प्राप्त। क्या लिखेंगे? शाम से रोकड़ प्राप्त। तो बोलो बेटा शाम से रोकड़ प्राप्त कितना हुआ? 16,000 का रोकड़ प्राप्त हुआ, ठीक है। कितना होगा? अब कितने का हिसाब किताब है? 14,000 का। अच्छा मान लो इस बीच अगर शाम हमको माल वापस करता तो मैं उस चीज को जोड़ता कि घटाता? हिसाब में जोड़ देता, घटाता। अरे गधो, मैं आपको माल बेचा, मान लो तुम हमको 10,000 का माल बेचा, तुम मुझे कितना पैसा दोगे? 10,000 दोगे, लेकिन तुमने उसमें से मेरे को 2,000 का माल वापस कर दिया। तो तुम क्या बोलोगे? सर मुझे, मैं बोलूँगा 10,000 देना मेरे को। क्या बोलोगे तुम? सर क्या बात कर रहे हो, 2,000 का माल वापस कर दिया हूँ मैं, 8,000 से ज़्यादा नहीं देने वाला, यही ना बोलोगे? उसमें तो हिसाब में पक्के हो, पढ़ाई में क्यों कच्चे हो जाते हो? समझ में? आप पढ़ाई जैसा मत पढ़ना। कॉमर्स को अगर आप पढ़ाई जैसा पढ़ोगे जीवन में नहीं पढ़ पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। आपको कॉमन सेंस के हिसाब से पढ़ना है। ये सब दुनियादारी तो है। आप अपने आप को फील करो ना, मैं माल खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ये हिसाब किताब तो है। और क्या धरा है? कुछ है इसमें? पढ़ाई जैसा कुछ नहीं। अगर आप पढ़ाई को इसमें डालोगे नहीं पढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा तुमसे, पक्का देखना फेल हो जाओगे, गलती कर जाओगे। पढ़ाई को मत जोड़ो। मैथ्स में आप जोड़ते ना, मैथ्स में क्या सोचते थे? अरे इसको यहाँ पे जोड़ना है, इसको यहाँ पे घटाना है। अरे भैया वो तो मैथ्स की बात थी, वहाँ रूल था। यहाँ क्या रूल है? यहाँ पे तो कॉमन सेंस की बात है। आपका खुद का दिमाग लगेगा। आप खुद सोचो ना भाई, आपने शाम को माल बेचा, 30,000 का हिसाब किताब है। शाम ने रोकड़ भुगतान किया तो हिसाब कॉमन सी बात है कम होगा। और शाम हमको अगर माल वापस कर देता तो भी हिसाब कम होता, माइनस करते। अगर यहाँ पर भी हम माल वापस करते तो भी हिसाब कम हो जाता। सही बात है कि नहीं है? तो हिसाब कम होगा। खैर यहाँ पे वापसी नहीं अगर होता तो अपन वैसा डील कर लेते, ठीक है। खैर अगला क्या लिखा देखो, और लेन देन बोलो। सबसे अंत में शाम से पूर्ण हिसाब। अब पूर्ण हिसाब में प्राप्त कर रहे हो, क्या लिखेंगे? पूर्ण हिसाब। पूर्ण हिसाब में प्राप्त। पूर्ण हिसाब में क्या लिखेंगे? प्राप्त। बताओ पूर्ण हिसाब में कितना प्राप्त कर रहे हैं? 13,900। कितना प्राप्त कर रहे हैं? 13,900। बताओ डिफरेंस कितने का? कितने में जाएगा? बट्टा खाते में जाएगा। कहाँ जाएगा? बट्टा। हो गया। अब सवाल उठता है एंट्री का। देखो पूर्ण हिसाब में हो गया ना, अब उससे कोई लेना नहीं। तो डिफरेंस जो आया कितना आएगा? होता है ना कई बार, लो ना भैया रखो हिसाब किताब पूर्ण रखो यार, खत्म करो। बोलते कि नहीं बोलते? इतना रखो, अब दोबारा मत बोलना आप। होता है ना कई बार, उसी को बोलते फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब बताओ एंट्री क्या बनेगा? सुनो, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या लिखा है? शाम से पूर्ण हिसाब में मिले। अभी पूर्ण हिसाब को इग्नोर करो। शाम से अगर आपको पैसा मिलेगा, क्या एंट्री करोगे? रोकड़ खाता विकलन शाम से करोगे। रोकड़ खाता विकलन बच्चों करोगे शाम से। रोकड़ खाता विकलन शाम से करें एंट्री, लेकिन यहाँ बट्टा भी तो है, तो क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन, फिर क्या होगा? क्योंकि भाई रोकड़ विकलन हुआ तो बट्टा भी विकलन होगा, तो बट्टा खाता विकलन। बट्टा खाता विकलन किससे? शाम से। किससे? शाम से। नहीं आया समझ में? तो रोकड़ खाता विकलन कितना? 13,900। बट्टा कितना? 100 रुपये। दोनों को जोड़कर कितना? 14,000। नरेशन लिख लेना। शाम से पूर्ण हिसाब में रोकड़ प्राप्त किया। नहीं आया समझ में? आ गया? लिखना पसंद करेंगे तो सुनो कैसे लिखोगे। जनरल एंट्री कॉलम बना है ना, कॉलम में ये वाला एंट्री करोगे, समझ गए? ये वाला एंट्री कर लो लाइन से, और इसको वर्किंग नोट में अलग से लिखना है दोनों को, समझ गए? ये जनरल एंट्री में करो, डेट डाल के पहले इसका एंट्री करना, फिर इसका एंट्री करना, और उसके बाद फिर वर्किंग नोट करो, समझ गए? जल्दी करो। चलिए, तो आज हम आपको पूर्ण भुगतान से संबंधित आपको कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है? पूर्ण हिसाब से संबंधित। चलिए लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखिए, निम्न व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए।
क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, निम्न व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। हाथ थोड़ा जल्दी चलाएंगे। निम्न व्यवहारों की पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए, ठीक है। लिखिए अजय से नगद माल खरीदा 15,000 रुपये। अजय से नगद माल खरीदा 15,000 रुपये। मैंने बोला था नगद व्यवहार में याद रखना, कोई अजय से कोई लेना नहीं है। हाँ 15,000 रुपये। अजय से नगद माल खरीदा 15,000 रुपये, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद लिखिए अजय से उधार माल क्रय किया। अजय से उधार माल क्रय किया, ठीक है। अजय से उधार माल क्रय किया 40,000 रुपये। अजय से उधार माल क्रय किया 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये। इसके बाद लिखिए अजय से उधार माल क्रय किया। फिर लिखो अजय से उधार माल क्रय किया। अजय से उधार माल क्रय किया। अजय से उधार माल क्रय किया 9,500 रुपया। अजय से उधार माल क्रय किया 9,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद लिखिए अजय को माल वापस किया। अजय को माल वापस किया। अजय को माल वापस किया 500 रुपया। अजय को माल वापस किया 500 रुपया, ठीक है, ओके। फिर लिखिए अजय से माल खरीदा। अजय से माल खरीदा। अजय से माल खरीदा 11,000 रुपया। अजय से माल खरीदा 11,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अजय से फिर माल खरीदा। लिखो अजय से फिर माल खरीदा 12,000 रुपया। अजय से माल खरीदा 12,000 रुपया, ठीक है, 12,000 रुपये। अजय से माल खरीदा 12,000 रुपये, ठीक। इसके बाद लिखना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखना अजय को भुगतान किया। अजय को भुगतान किया। अजय को भुगतान किया 15,000 रुपया। अजय को भुगतान किया 15,000 रुपया। अजय को भुगतान किया 15,000 रुपये, ठीक है, लिख लिए। फिर नेक्स्ट लिखो। फिर लिखिए नेक्स्ट अजय को भुगतान किया 45,000 रुपया। अजय को भुगतान किया 45,000 रुपया। अजय को भुगतान किया 45,000 रुपया। अजय को भुगतान किया कितना? 45,000 रुपया, ठीक है। अजय को भुगतान किया 45,000 रुपया, क्लियर है। फिर लिखिए अजय को भुगतान किया, अजय को भुगतान किया 11,000 रुपया। नहीं, अजय को भुगतान किया 11,500 रुपये लिखो। अजय को भुगतान किया 11 नहीं लिखो, अजय को भुगतान किया 9,500 रुपया। अजय को भुगतान किया 9,500 रुपया। अजय को भुगतान किया 9,500 रुपये, लिखे, हो गया। इसके बाद लिखो नेक्स्ट अजय को भुगतान किया, अजय को पूर्ण हिसाब में भुगतान किया। लास्ट लिखो अजय को पूर्ण भुगतान में हिसाब किया, मतलब अजय को पूर्ण भुगतान में भुगतान किया। अजय को पूर्ण हिसाब में भुगतान किया। अजय को पूर्ण हिसाब में भुगतान किया 2,000 रुपया। 2,000 रुपया, समझ में आ गया। अब इसका आंसर अगर चाहो तो लिख सकते हैं, हमें बट्टे का रकम 500 आएगा भैया। आंसर में लिख लो बट्टे का रकम 500 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब बनाओगे ना पूर्ण हिसाब आया तो बट्टे का रकम कितना आएगा? 500। आंसर में लिख लो आप लोग, आंसर है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को क्या करके आओगे? बना कर लाओगे। तो ये हुआ पूर्ण हिसाब वाली बात। सेम ऐसे ही देखो, पूर्ण हिसाब वाला अपने मन से क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग ऐसे ही, ठीक है। जैसे मैंने अजय की बात की, वैसी अमाउंट को चेंज करते हुए आप विजय के नाम से या कुछ कम से कम इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बना के आओगे इसी टाइप का। जैसे भी क्वेश्चन बताया ना उसी से रिलेटेड आप खुद क्वेश्चन को बनाओगे, खुद क्वेश्चन अपने से बनाना, ठीक है। और उस क्वेश्चन देखो मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया, मैंने हिसाब देखा ना, किसको जोड़ना है किसको घटाना, घटाते हुए मैंने किया, वैसे ही हिसाब आपको भी क्या करना, वैसे ही हिसाब से इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन आपको बना के लाना है। खरीदने और कौन सा वाला? बेचने वाला। एक क्वेश्चन बेचने वाला, एक क्वेश्चन बेचने वाला बना लेना, बेचने में पैसा वसूलेंगे, रोकड़ प्राप्त होगा, और फिर खरीदने वाला, फिर बेचने वाला। 3 क्वेश्चन बना के लाओगे, एक खरीदने वाला, 2 बेचने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खरीदने वाला मैंने बता दिया है। तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारा पूर्ण हिसाब वाला टॉपिक क्या हुआ? समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू बच्चों।